पावका नः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवते यज्ञं वस्तु धिया वसो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार जो तुम छोड़ो बाह तो फिर कौन लगाए पार श्वास श्वास में ओम जप वृथा श्वास मत खो ना जाने इस श्वास का फिर आवड़ हो न हो। मुख से ओम शुभ नाम लो मुख से ओम शुभ नाम लो मन विषयों से थाम लो हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो मन विषयों से थाम लो हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। प्रातः साय काल हमेशा गीत प्रभु के गाया कर गीत प्रभु के गाया कर। तन से मन से धन से हमेशा देश की सेवा उठाया कर देश की सेवा उठाया कर। जिससे बेड़ा पार हो जीवन का उद्धार हो दुखियों के संग प्यार हो तीन दुखों का ध्यान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो मन विषयों से थाम लो हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से मैल हटा मन मंदिर से।
खलक की सेवा करके मिलेगा अलख खलक के अंदर से, अलख खलक के अंदर से। वो क्या तुमसे दूर है, सब जग में भरपूर है। इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मृग भटकते हैं वन वन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। कर टटोल घटपट को खोलिए, सिर्फ जान की दूरी है, सिर्फ जान के दूरी है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक ये भोग है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक भोग है। जहां भोग तहां रोग है, तुम प्राप्त वेद का ज्ञान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। है दुनिया के भोग रोग बस, इसमें कोई सार नहीं, इसमें कोई सार नहीं। विषयों का विष पी के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। सदाचार के रंग में शक्ति आवे अंग में, आया करो सत्संग में। कहे भीषम ये व्याख्यान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो। आदर व सम्मान के योग्य इस आर्य समाज के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री श्यामलाल आर्य जी, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी, और बहुत ही सम्मान्य आदरणीय श्याम के जी, भाई त्रिलोकी जी, कैलाश जी, और हमारे पुरोहित जी, और कल जिनकी मैं चर्चा कर रहा था कैलाश जी से आदरणीय हमारे महेश्वरी भाई जी, और आर्य समाज के सभी ऋषि भक्त, देशभक्त, समस्त आर्यजन, धर्म प्रेमी बंधुओं, बहन नानकी जी, और पूजा के योग्य माताओं एवं बहनों। मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन हो गए सुनाते सुनाते, खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि आज आपके बीच में से विदाई लेनी है। पर ये तो मेला है, मिल मिल के जो है बिछड़ता रहता ही है किसी से किसी से। तो आओ थोड़ी सी चर्चा आपसे साझा करता हूं। महर्षि स्वामी देव दयानंद जी ने मनु महाराज का एक श्लोक उद्धृत करते हुए पंचमहायज्ञ की चर्चा की और पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक का निर्माण किया कि गृहस्थी को चाहिए, यदि वो अपना कल्याण करना चाहता है तो गृहस्थ के 5 मुख्य कर्तव्य होते हैं। यदि इन मुख्य कर्तव्यों को वो नहीं करता तो कृष्ण जी कहते हैं वो कृतघ्न और चोर है, उसे पाप लगता है। गीता में अर्जुन से कह रहे हैं। तो वो 5 यज्ञ जीवन की उन्नति करते हैं, जीवन का कल्याण करते हैं। जैसे श्वास प्रश्वास हम लेते और छोड़ते हैं, वैसे ही इन 5 यज्ञों को भी हम करें और अंतिम क्षण तक भी हम इन 5 यज्ञों में आलस, प्रमाद और दरिद्रता ना दिखाएं।
ये 5 यज्ञ जब आप समझ लोगे कि इन 5 यज्ञों से जीवन में कितना उपकार होता है, तो आप भोजन को छोड़ दोगे, आप विवाह शादी को एक बार को छोड़ दोगे, पर इन 5 महायज्ञों को नहीं छोड़ोगे। अगर तुम्हारी इनके प्रति श्रद्धा हो गई तो पहले 5 महायज्ञ, वो जो कहते हैं ना लोग, पहले है पेट पूजा और फिर है काम दूजा। जब व्यक्ति इन 5 यज्ञों को समझ लेता है तो फिर वो यही कहेगा कि पहले 5 यज्ञ और फिर काम दूजा। तो 5 यज्ञों के विषय में थोड़ी सी बात आपसे साझा करना चाहूंगा। मेरे गुरु दयानंद ने गृहस्थियों से बड़ा प्रेम किया। गुरु दयानंद जी ने, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जिसमें ऋषि दयानंद ने काम ना किया हो, लेखनी ना चलाई हो, वकालत ना की हो। ऋषि दयानंद जी ने हर क्षेत्र में ओम की पताका लेकर के आगे बढ़ता चला गया। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। ओ, 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 ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी, जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम, सब में रमा हुआ है ईश्वर, ध्यान हमेशा धरना। ओ, ओ, देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक को सुख पहुंचाता है। न गूंजे स्वाहा से जहां आसमान, घर रहता शमशान समान। मान करो विद्वानों का हर समय, पाप से डरना। हो यज्ञ तीसरा मात पिता की है सेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा। कर दे सब जीते जी अर्पण, न कर मरने पर श्राद्ध तर्पण। भूखे पेट यदि बाप मरा, मुश्किल है श्राद्ध से भरना। ओ, एक एक यज्ञ जीवन का उद्धार और जीवन को बनाने का काम करता है। ब्रह्म यज्ञ की महत्ता को जब आप समझ लोगे, जब ब्रह्म का चिंतन करोगे, तो ब्रह्म से प्रीति हो जाएगी, ब्रह्म लोक को प्राप्त करोगे। और ये ब्रह्म यज्ञ बड़ा व्यापक है। ब्रह्म यज्ञ के विषय में मनु लिखते हैं कि उठ करके व्यक्ति को सुबह धर्म का, अर्थ का और काया में कोई रोग तो नहीं आ गया है, इस पर चिंतन करें। आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं कि मेरी आय क्या है, मेरी व्यय क्या है, मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है, मेरा समय कौन सा है, मैं किस देश में हूं।
इन सारी बातों का जो मनन करता है और इन पर जो है चिंतन मनन करता है, सुनो, उसका पतन नहीं होता। और दूसरे नंबर का यज्ञ देव यज्ञ है दुनिया के लोगों। जब मैं देव यज्ञ के विषय में सोच रहा था, जब मैं इस गली में आता हूं ना, तो मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। इस गली में इतनी दुर्गंध, इस गली में इतनी पन्नियों के ढेर रोज मिलते हैं, इतने ढेर मिलते हैं। सोचता हूं राम के राज्य में सड़कों पर सुगंधित सड़कें होती थी, स्वच्छ सड़कें होती थी राम के राज्य में। राम के राज्य में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। राम के राज्य में कोई चोर मदिरा पान करने वाला, कोई नीच, कोई कंजूस, कोई आलसी व्यक्ति नहीं था। राम के राज्य का वर्णन मिलता है। राम के राज्य में लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। और ढेर पन्नियों के चारों ओर लगे हुए रहते हैं। दुख होता है जब गौ माता वो पन्नियां खाती हैं, और वो पन्नियां इतनी मलिन रहती हैं, जब देखते ही हमें इतनी उससे घृणा होती है। काश यदि यहां पर दंड व्यवस्था गजब की हो जाए ना, 11,000 रुपए का जो है दंड लगा दिया जाए, पन्नी तो दूर की बात है, मिट्टी का कण भी बाहर नहीं मिलेगा। मुझे दुख होता है। निवेदन करने लगा हूं, देव यज्ञ तो चींटी से हाथी तक को सुख पहुंचाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गाय के घृत से हवन करता है, उस घर के अंदर देखो बीमारी नहीं आती है, क्योंकि गाय के घी में शक्ति है, शक्ति। पर व्यक्ति इस विज्ञान को नहीं समझता। इस यज्ञ को छोड़ करके अपने शरीर में बीमारी का जो है ढेर लगा लेता है। डॉक्टर के पास में लाखों रुपया खर्च करता है, डॉक्टर के पास में गिड़गिड़ाता है, पर कभी यज्ञ में थोड़ा सा खर्चा नहीं करता। कभी यज्ञ से जीवन को उन्नत करने का, कभी यज्ञ से जीवन को निरोग बनाने की दिमाग में बात ही नहीं सूझती। लिखी थी तुलसी जी ने कि तुलसी पिछले पाप कर्म से हरि कथा ना सुहाए, पिछले पाप कर्म से यज्ञ कथा ना सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, भूख विदा हो जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में जाने कितने नीच पाप कर्म कर रखे हैं, और अब भी उसी लाइन पर लग रहे हैं। केवल इसी जीवन को देख रहे हैं, अगले जो जन्म जन्मांतरों की ओर इन लोगों का ध्यान नहीं है। ये लोग वो हैं जो गंदी नालियों में कीड़े जाकर के बनेंगे। नोट कर लेना मेरी बात को। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं निवेदन करने लगा हूं, इस देव यज्ञ को अपने जीवन के अंदर धारण कर लेना। इस देव यज्ञ से तुम्हारे घरों के अंदर बाहर आ जाएगी, तुम्हारे घर सुगंधित हो उठेंगे। और तीसरे नंबर का जो यज्ञ है, बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। यज्ञ तीसरा, मात पिता की है सेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा। कर दे सब जीते जी अर्पण, न कर मरने पर श्राद्ध तर्पण। भूखे पेट यदि बाप मरा, मुश्किल है श्राद्ध से भरना, मुश्किल है श्राद्ध से भरना। तीसरे नंबर का यज्ञ महर्षि दयानंद जी ने कहा कि पितृयज्ञ करना। जिन घरों के अंदर माता पिता प्रसन्न रहते हैं, समझ लेना वो घर अमीरों का घर है, वो घर अच्छे लोगों का घर है। जिस घर के अंदर माता पिता हंसते मिल जाएंगे, वो घर जो है बड़ा सुखी और समृद्ध रहता है। किसी ने पंक्तियां लिखी थी कि मां के पैरों के नीचे जन्नत होती है, जन्नत। मां के पैरों से तो मुक्ति का रास्ता निकलता है। मां तो सन्यासी के तप से बढ़कर के भी इसका तप होता है। मां तो घर में भी वनवास हुआ करती है, संस्कारों की तुलसी बोती है।
इसलिए कहना चाहता हूं कि माँ बाप को रखो सर आंखों पर, सबके सतत विकास का प्रयास हुआ करती है माँ। और वो घर अन्न धन पूत से फला रहे, जिस घर में न कभी उदास हुआ करती है माँ। और मत बांटो दानव बनकर भूगोलों में, देवों का इतिहास हुआ करती है माँ, देवों का इतिहास हुआ करती है माँ। माँ के खून से हमारे जीवन का निर्माण होता है, माँ के शरीर से हमारा शरीर बनता है। तब किसी ने पंक्तियां लिख दी थी, तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूले। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। बचपन में दिया जो दुलार, बचपन में दिया जो दुलार, वो तेरी माँ नहीं भूले। तो भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। जिसने बचपन को था सींचा, अपने ही लहू की लाली से अपमान किया तूने उसका, ममता को नवाजा गाली से। तूने जो दी रे दुत्कार, वो तेरी माँ नहीं भूली। तो भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। कितने कष्टों को सह करके इस दुनिया में लाई तुझको, अच्छी भल जग की सब बातें माने ही समझाई तुझको। तुझ पे जो लुटाया प्यार, वो तेरी माँ नहीं भूले। तो भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। वो किस्मत वाले होते हैं जिनको है माँ का प्यार मिला। माँ क्या होती पूछो उनसे, जिनको न कभी ये दुलार मिला। है धन्य वही परिवार, है धन्य वही परिवार, ये जिसने बात नहीं भूले। तो भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली, मगर तेरी माँ नहीं भूली। तो भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। कितने कष्टों को सह करके इस दुनिया में लाई तुझको, अच्छी भली जग की सब बातें माँ ने ही समझाई तुझको। और तुझ पे जो लुटाया प्यार, वो तेरी माँ नहीं भूली। और जिसने बचपन को था सींचा अपने ही लहू की लाली से, अपमान किया तूने उसका, ममता को नवाजा गाली से। तूने जो दी दुत्कार, तेरी माँ नहीं भूली। निवेदन करना चाहता हूं आर्यों, ये देवता ढूंढने से नहीं मिलेंगे तुम्हें,
हमेशा रहने वाले भी नहीं है ये देवता। इसलिए जब तक हैं जी जान से इनकी सेवा में समर्पित हो जाओ। इनके प्रति कभी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मत कर देना। ऐसा काम मत कर देना कि जिस तुम्हारे उस काम से, उस बात से मां की आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा काम मत कर देना। मां को प्रसन्न रखना, मां को हंसाना, मां का सिर दाबना, मां के पैर दाबना, मां से देर तक बातें करना, मां के अनुकूल उसको खाने के लिए देना, तो समझ लो तुम पितृयज्ञ को कर रहे हो, पितृयज्ञ को कर रहे हो। इसलिए माता पिता के प्यारे बने हम। जो माता पिता का प्यारा बनता है वो सबका प्यारा बन जाता है। जैसे राम ने पितृयज्ञ को किया, जैसे राम पिता के प्यारे बने तो जग की आंखों के तारे सबके प्यारे बन गए। राम नहीं है पर उनका उदाहरण लोग आज भी देते हैं। और ऐसा लगता है जब उनकी चर्चा करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कल परसों की ही बात है, ऐसा लगता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है ये पितृयज्ञ। निवेदन करना चाहता हूं, समय दौड़ चला है। एक पिता बीमार था, उसके बेटे की, उसने अपने बेटे की शादी की धूमधाम के साथ में। बहू घर में आई तो बीमार था पिता, तो बहू ने कहा तुम्हारे पिताजी कमरे को खराब करते हैं, दुर्गंध आती है, अपने पिताजी की चारपाई कमरे से बाहर ला करके डाल दो। उसने अपने पिता की चारपाई कमरे से बाहर ला करके, बाहर बरामदे में ला करके डाल दी। पिता ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे पिता संसार छोड़ करके चला गया। और उसके बाद में उसके घर में धीरे धीरे एक बेटे ने जन्म लिया। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया, और बेटा बड़ा हो गया, उसने भी शादी की। धीरे धीरे ये भी बीमार रहने लगा, उसके भी घर में बहू आ गई। इसकी बहू ने कहा कि अपने बेटे की चारपाई घर से बाहर एक नीम का पेड़ है, उसमें ला करके डाल दो। उसने अपने पिता की चारपाई बाहर, घर के बाहर नीम का पेड़ था, वहां लाके डाल दी। बोले यहां रहो। तो उसको हंसी आ गई। उसने कहा अभी हंसी आ रही है? हंसी क्यों आ रही है, क्यों हंस रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं, कभी मैंने भी अपने पिता की चारपाई कमरे से बाहर ला करके डाली थी। उसका परिणाम है कि मेरी चारपाई जो है नीम के नीचे आकर के पड़ गई है। सोचता हूं तेरी चारपाई कहां जाकर के पड़ेगी, तू कहां जाकर के रहेगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, सब यहीं भोगना पड़ेगा। जैसे बीज बोते हैं ना, फल तत्काल नहीं आता, ऐसे ही हमने जो बुरे कर्म किए हैं समय लगता है। जैसे फसल आने में समय लगता है ना, पकने में, तैयार होने में, उगने में, ऐसे ही जो मैंने और आपने कर्म किए हैं उसके भी कर्मों में ऐसे ही थोड़ा सा समय लगेगा, पर वो मिलेगा जरूर। जो दोगे बस वही लौट करके आएगा, बस इस बात को नोट कर लेना। अच्छा दोगे तो अच्छा लौट करके आएगा, और बुरा दोगे तो बुरा लौट के आएगा। अच्छा भी नहीं रुकेगा किसी के रोके से, और बुरा भी नहीं रुकेगा किसी के रोके से। इसलिए बस ये चंद पंक्ति सौंप करके वाणी को विराम दूंगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा।
आशीर्वाद सुखों का सुख उजियारा बनेगा। मात पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आंख का वो तारा। श्री राम ने मात पिता की आज्ञा जैसे मानी, ऐसा धीरज धर्मदार था कोई कोई जानी। सुख रम निशानी तुम्हारा बनेगा, सबकी आंख का वो तारा बनेगा। माँ की आज्ञा मान शिवाजी अमर हो गए से, चंदा सूरज चमक रहे हैं नीलांबर में जैसे। तू मैं से कैसे किनारा बनेगा, सबकी आंख का वो तारा। मात पिता का ऋण ना उतरे मात पिता का ऋण ना उतरे काया के बलिदान से। श्रवण से सच्चे सुत सेवक जीवन जीते शान से। ओम ज्ञान से गंगा धारा बनेगा, सबकी आंख का वो तारा बनेगा। मात पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आंख का वो तारा बनेगा। और श्री राम ने मात पिता की आज्ञा जैसे मानी। राम ने तजा था राज पिता के कथन काज। राम ने तजा था राज पिता के कथन काज। तुम मात तात बात धूल में मिलाते हो। राम ने निषाद आदि भीलों को लगाया गले। तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। राम ने किया था सती सीता युद्ध गौरी। तुम लाल ललना लुटेरों से लुटाते हो। एक भी तो काम धाम राम से प्रकाश नहीं। किस विरले भक्त फिर राम से कहते हो। हम राम की जय लगाते हैं, राम को मानते हैं, पर राम की नहीं मानते। धर्म प्रेमी बंधुओं, राम की मानना चाहते हो तो अपने माता पिता की माननी शुरू कर दो, तो पितृयज्ञ सफल हो जाएगा। बलि वैश्वदेव यज्ञ तुम्हारा सफल हो जाएगा। बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं पशु पक्षियों की रक्षा करना, मित्र की तरह से इनको देखना। घर पर कुत्ता बिल्ली चींटी जो भी गाय जो भी आ जाए उसको जो है दाना पानी देना। और अतिथि यज्ञ, जिसकी न तिथि न अतिथि, जिसकी आने जाने की तिथि निश्चित नहीं है, वो अतिथि होता है। और अतिथि उसको कहा जो वेद का विद्वान और सर्वत्र पूरी पृथ्वी पर जो वेद का प्रचार करते हुए घूमता है, उसको जो है अतिथि यज्ञ कहा गया। अतिथि यज्ञ करने से भी परिवारों के अंदर परिवार का पतन नहीं होता, परिवार संगठित रहते हैं। तो आप लोगों ने मुझे जो है 1 महीने तक बड़े ध्यान से सुना है, बड़ा प्रेम आप लोगों ने दिया है। कल मुझे जो है यहाँ से निकल जाना है, 10 साढ़े 10 बजे मेरी ट्रेन है। मैं एक एक व्यक्ति का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्रेम दिया। बस ये 2 पंक्तियां गा करके पीछे हटता हूं।
लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े, अच्छा हुण तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। कभी फिर आपके बीच में आने का मौका मिलेगा तो फिर ऐसे ही कुछ चर्चा आपसे साझा करूंगा। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, वाणी को विराम देता हूं। इत्यो सम। शांति पाठ कर लें। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधया शांति, वानस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधे। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, बोलो योगीराज श्री घनश्याम की, बोलो महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, बजरंग बलिवीर हनुमान की, नेता सुभाष चंद्र बोस की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, पंडित लाल बहादुर शास्त्री की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, कृण्वन्तो वैदिक ध्वनि, ओम। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते।